वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने टर्म्स ऑफ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में। इसमें हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किस तरीके से होता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस वीडियो में सबसे पहले तो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने होते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर। बहुत सिंपल है, एक्टिव पार्टनर मतलब नाम से ही क्लियर है, जो एक्टिव हो या जनरल हो, उसको दोनों नाम से जाना जाता है, एक्टिव पार्टनर और जनरल पार्टनर। मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो मैनेजमेंट में, मतलब रोज आए, सुबह सुबह ऑफिस, पूरा काम वाम देखे, वो एक्टिव पार्टनर होता है। सारा काम करना उसी का काम होता है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए एक्टिव पार्टनर क्या करता है, मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ये मैंने पूरा बढ़िया टेबल बना दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतना भी आप याद कर लेंगे तो बाकी थ्योरी तो आप बना के लिख ही लेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है, मैंने कर दिया है। डिफरेंस के लिए भी इजी है और याद करने के लिए भी आसान है। ये मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट लेता है, मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यस। शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएलएन का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, यस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यस जी। और ये मैं बता दूं आपको कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो केस है, ये हर जगह है। देखिए आप हर जगह यूएल मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया अनलिमिटेड लाइबिलिटी को। देखिए हर जगह, चाहे आप किसी टाइप का पार्टनरशिप आप चलाइए या कैसे भी टाइप के आप पार्टनर बनिए, आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी का केस यहाँ भी होता है। ठीक है, ये दोनों सेम है। तो अनलिमिटेड, एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया, कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपको सीधा लिख देना यस अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात फंसता है बस इन सब में कि कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग है कि नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट में हिस्सा है कि नहीं है। अब देखिए, अब स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर क्या होता है, ऐसा पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो सो रहा है तो पार्टिसिपेट कैसे करेगा। इनका तो भाई बिल्कुल मजा है, आराम से पैसा दे दो, प्रॉफिट लेने के समय दौड़े दौड़े जाओ, प्रॉफिट ले लो, बाकी काम से कोई मतलब नहीं, सो आराम से मस्त मजा लो। ये मस्त टाइप का पार्टनरशिप है। यहाँ आपको पैसा दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है, जी जी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जी नहीं। यहाँ पे भी जी। ठीक है, ये सब सब आपका जी है, बस खाली यहाँ आपका एक नो है, इसमें मेन काम में आपका नो है। बढ़िया है। उसी तरीके से सीक्रेट पार्टनर होता है, ये मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट करता है लेकिन सीक्रेटली करता है। देखिए मैंने यहाँ सीक्रेट लिख दिया ना, सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, दूसरी बात, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जी हाँ। और याद रखिए, जो कैपिटल देगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेगा। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में यस है, तो शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस यस है। और इनकी भी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड होती है, चाहे किसी टाइप का पार्टनर बन जाए, लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड है। उसके बाद आता है आपका नॉमिनल पार्टनर, जिसको अदरवाइज कहा जाता है नाम मात्र। मैंने इनका नाम रखा है नाम मात्र। नाम मात्र का मतलब जो केवल नाम के लिए हो, बस उसका और कोई नाम काम हम नहीं है यहाँ पे। इसीलिए ना ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, न ये कैपिटल देता है, न ही ये प्रॉफिट एंड लॉस लेता है, लेकिन इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है ना, अलाउज टू यूज हिस और हर नेम। जैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, कोई दूसरा बिजनेस वाला हो गया, हमारा छोटा बिजनेस है, तो हमने बोल दिया भैया ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर दीजिए हमारे लिए, आप अपना नाम दे दीजिए, फिलहाल हमारा नया नया फर्म है, अभी हम ग्रोइंग स्टेज पे हैं, तो ऐसा हम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका पार्टनर्स बाय स्टॉकवेल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ये थोड़ा लोगों को लगता है, बच्चों को कंफ्यूजिंग टाइप का, कि पार्टनर्स बाय स्टॉकवेल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बट अभी देखिए ये क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल आसानी से। इसमें पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि इसमें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ये भी नहीं करते, कैपिटल भी नहीं देते, और शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस भी नहीं करते। मतलब ये तीनों लगभग एक सेम ही कैटेगरी में आप समझ सकते हैं, ये तीनों। ठीक है, नॉमिनल पहले तो हम लोग पढ़ते थे, जब नॉमिनल का ही पार्ट हम लोग पढ़ते थे, पार्टनर्स बाय स्टॉकवेल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, नॉमिनल का ही पार्ट था। अब थोड़ा अलग कर दिया गया इसको। तो ये तीनों में सेम ही कंडीशन होता है, मैनेजमेंट में नहीं करते हैं, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए, और लाइबिलिटी लेकिन सबकी अनलिमिटेड होगी। तो नॉमिनल तो समझ में आ गया, नाम मात्र, जिसने अपना नाम दिया हो अपने इच्छा अनुसार यूज करने के लिए, नॉमिनल। अब ईस्टॉपेल क्या होता है वो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि इफ थ्रू हिज ओन इनिशिएटिव, मतलब अपने किसी काम से, अपने किसी इनिशिएटिव मतलब अपनी किसी शुरुआत से,
कंडक्ट, अपने किसी काम से और अपने बिहेवियर से, ही गिव्स एन आइडिया टू अदर्स दैट ही इज द पार्टनर। मतलब हम जानबूझकर ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे लोगों को ये आइडिया लग रहा हो कि हम पार्टनर हैं। ठीक है, हम जानबूझ के कर रहे हैं। समझ रहे बात आप? यहाँ पे स्टॉपल में क्या होता है, हम जानबूझ के कर रहे हैं। अब होल्डिंग आउट में क्या लिखा हुआ है, नॉट अ पार्टनर बट नोइंगली अलाउज टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। यहाँ भी वो पार्टनर नहीं है, पार्टनर तो तीनों केस में नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ भी वो पार्टनर नहीं है, लेकिन उसको मालूम है कि उसको पार्टनर समझा जा रहा है और वो मना भी नहीं कर रहा है। यहाँ तो वो खुद ही ऐसा क्रिएट कर देता है सिचुएशन, लोग उसको जाने कि वो पार्टनर है। ये खुद जानबूझ के चाहता है कि हमको पार्टनर समझा जाए। ठीक है, यहाँ आप समझ लीजिए, ये अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार ही कहता है कि ठीक है, हमको आप क्या करिए, इच्छा से बोलता है कि पार्टनर समझिए, पार्टनर समझिए। ठीक है, ये खुद बोलता है। थोड़ा हिंदी हिंदी इग्नोर करिएगा। ठीक है, पार्टनर समझिए, खुद बोलता है। यहाँ पे उसको लोग समझते हैं। कौन समझता है इसको? लोग समझते हैं। इसमें है नहीं, लोग इसको समझते हैं और ये भाई साहब मना भी नहीं करते हैं कि हाँ ठीक है। यहाँ वो खुद लोगों को बताता है, ऐसा कोई काम करता है लिस्ट वो होता है कि नहीं, खुद ही ये प्रिटेंड करता है पार्टनर होने के लिए। हाँ, ये प्रिटेंड नहीं करते, लोग समझ लेते हैं, लेकिन ये मना भी नहीं करते हैं कि ये पार्टनर नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब हम यहाँ देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, पार्टनरशिप के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली इसके दो मेजर डिवीजन है, पहला तो लाइबिलिटी के बेसिस पे और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी समय के हिसाब से। सो इन केस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की अगर बांटा जाए तो दो होते हैं आपके, एक होता है जनरल पार्टनरशिप, दूसरा होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप बहुत सिंपल है, जिसमें सबकी लाइबिलिटी यानी ऑल पार्टनर्स लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। बस यही इसका डेफिनेशन। सारे पार्टनर, अगर 5 पार्टनर हैं, 6 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लिमिटेड पार्टनरशिप में थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ वन पार्टनर की जो होगी, एटलीस्ट वन पार्टनर की होनी चाहिए अनलिमिटेड यूएल, और बाकी रिमेनिंग जो है वो अपना लिमिटेड लाइबिलिटी रख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग अपना लिमिटेड लाइबिलिटी रखेंगे उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। दूसरी बात कि उनके आने जाने से, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी या फिर रिटायरमेंट होने से पार्टनरशिप पे कोई असर नहीं पड़ता इस केस में। यहाँ पड़ता है, जनरल पार्टनरशिप में तो पड़ेगा, कोई एक पार्टनर भी चला गया तो दिक्कत होगा। यहाँ इनके लिए थोड़े नियम कानून अलग होते हैं। इसमें कोई एक पार्टनर जो होगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी के लिमिटेड हो सकती है, लेकिन उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं। अब देखते हैं पार्टनरशिप का ड्यूरेशन के बेसिस पे 3 होते हैं। ठीक है, पहला तो है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब होता है इच्छा अनुसार, जब तक आपकी इच्छा करे। किसकी? पार्टनर्स की। जब तक उनको लगता है कि आपस में हमारा बन रहा है, तब तक पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे। जब उनको लगेगा कि अब हमारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर बन नहीं रहे हैं, पार्टनरशिप खत्म। म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे कि पार्टनरशिप हम तोड़ने वाले हैं, कहानी खत्म। बिल्कुल ईजी है फॉर्मेशन, ईजी है क्लोजर। उसी तरीके से एक पार्टनरशिप होता है फिक्स पार्टनरशिप। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे टाइम फिक्स हो जाता है। जैसे हमने 5 साल के लिए पार्टनरशिप बनाई है, तो जिस दिन से शुरू होगा उस दिन से 5 साल जोड़ा जाएगा। 5 साल के बाद ऑटोमेटिक वो पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, उसके आगे वो चला नहीं सकते। अगर चलाने का मन है, कोई बात नहीं, आप नया पार्टनरशिप फिर से बना लीजिए, लेकिन उस पार्टनरशिप को आप 5 साल से ज़्यादा समय के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये तय कर लिया था कि 5 ही साल के लिए चलाना है। ठीक है, फिर आता है आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट या वर्क के लिए होता है। अब जैसे सपोज कोई एक बिल्डिंग बनानी है, तो 2-3 कॉन्ट्रैक्टर मिलके एक पार्टनरशिप टाइप का बना लिए। कैसा है भाई, ये बड़ी बिल्डिंग बनानी है, हम लोग पार्टनर बन जाते हैं। पार्टनर वो किस मकसद के लिए बने थे, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो जिस दिन उस बिल्डिंग का काम पूरा होगा फाइनली, उस दिन उनकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिक खत्म। किसी को कुछ कहने, समझाने, बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दोबारा बना ले, दूसरा बना ले, वो पुराना वाला नहीं चल सकता। तो आई होप कि ये समझ में आ गया। देखने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। देखिए, पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं होता है। हमने क्या बोला था, पहली बात किया था कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन आप चाहे तो करा सकते हैं, चाहे तो नहीं करा सकते, कंपलसरी नहीं। जैसे कोऑपरेटिव हम लोग पढ़े थे, वहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है।
पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, आप चाहे तो कराएं चाहे तो मत कराएं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शनल होता है रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। और कराते किससे है? आरओएफ। आरओएफ मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। उनके पास ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन सही मायनों में लोग सजेस्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, उसका फायदा होता है। और नहीं कराने का कुछ नुकसान है, वो यहाँ हमने लिख रखे हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हैं। पहला है आपका रिटर्न एग्रीमेंट। जो आपके बीच एग्रीमेंट बना था बस उसी को आप लिख दीजिए। जैसे नेम ऑफ द फर्म, नेम क्या है, पार्टनर्स का पूरा डिटेल, नेम एड्रेस उनका क्या है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, किस रेशियो पे आपने डिस्कशन किया है, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म क्या होगा, कितना लंबा आपका फर्म चलने वाला है, ठीक है, अगर फिक्स पीरियड है तो, नहीं तो अगर आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो कौन सा वर्क आप करने जा रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। उसके अलावा आपका इंटरेस्ट का रेट क्या रखने वाले हैं आप, किस तरीके से चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑफ ऑन लोन, ये सब कैसे। अगर लोन पे तो आपको मालूम होगा 6% लगता है, अगर कोई नई एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो 6% आपको देना है, अदरवाइज कुछ बना है तो जो भी उसमें प्रिस्क्राइब्ड है वो। फिर सैलरी क्या होगा, ड्राइंग पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये जो भी टर्म्स कंडीशन है, जितने भी एक्स वाई जेड ए से लेकर जेड तक जितने भी टर्म्स कंडीशन है, सबको हम क्या करते हैं, लिखित फॉर्म में कर देते हैं, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। उसी को रजिस्ट्रेट कर देना पार्टनरशिप डीड हो जाता है, लिखित फॉर्म में कर देना, रिटर्न फॉर्म में कर देना, वही डीड का नाम वो रूप ले लेता है, समझ लीजिए आप। अब ये स्टैम्प पेपर पे होता है और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप जो मैंने अभी जस्ट बताया वही सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कहाँ कराना होता है? आरओएफ के पास। आरओएफ मतलब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास आपको क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो कराना होगा। अगर आप चाहते हैं बचना इन सब चीज़ों से तो करा लीजिए, नहीं चाहते हैं बचना, आपकी इच्छा। देखिए कराने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस, ना कराने के, सॉरी, ना कराने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ मैंने लिखा है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है तो ये सब झेलने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। जैसे जिसमें पहला क्या है, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर। अगर कोई पार्टनरशिप है जो अनरजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन में कुछ करते नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाके आप अपना नाम पता सारा डिटेल बता दीजिए कि हमारे कंपनी का ये, हमारे फर्म का ये नेम है, हमारे पार्टनर्स का ये नेम है, हमारे कंपनी का लोकेशन, हमारे पार्टनर्स के एड्रेसेस ये हैं, और जो भी आपका डिटेल हो वो सारा कुछ आप बता दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन वो कर देगा। उसका प्रोसीजर भी है हमारे पास, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो अगर कोई पार्टनर है एक अनरजिस्टर्ड फर्म का, ठीक है, ऐसी फर्म जो अनरजिस्टर्ड है, उस केस में कैनॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म, वो कभी भी अपने ही फर्म पे केस नहीं कर सकता। अगर फर्म मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है तो वो अपने फर्म पे या फिर किसी भी पार्टनर पे केस वो नहीं कर सकता, सूट नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता। पहला डीमेरिट देखिए, बहुत तगड़ा। दूसरा तगड़ा डीमेरिट क्या है? द फर्म कैनॉट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी कभी आपके साथ धोखाधड़ी करती है, कोई डिस्प्यूट होता है थर्ड पार्टी के बीच में, या किसी और बिजनेस को लेके कोई डिस्प्यूट है, थर्ड पार्टी मतलब कोई बिजनेस है, अगर कुछ होता है, ठीक है, या कोई बाहरी लोग हैं या कोई बाहरी पार्टनर है किसी थर्ड पार्टी या किसी पार्टनरशिप फर्म का, वैसे केस में आप उनके साथ भी कोई सूट कंप्लेन नहीं कर सकते उनके खिलाफ, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट इट्स पार्टनर्स। न फर्म अपने पार्टनर के लिए केस कर सकती है, न फर्म किसी थर्ड पार्टी के लिए। आप ऐसे समझ लीजिए, फर्म किसी थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर दोनों के लिए केस नहीं कर सकती। और एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर होगा वो भी क्या कर सकता है, फर्म पे और पार्टनर पे केस नहीं कर सकता। बस इसको याद करने का यही तरीका है। पहले आप लीजिए नाम पार्टनर का, कि पार्टनर क्या करेगा, तो पार्टनर फर्म और दूसरे पार्टनर पर नहीं कर सकता अगर उसका पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है। और फर्म क्या करेगा, फर्म भी अपने पार्टनर या किसी थर्ड पार्टी पे या किसी और उस पे पार्टनर पे नहीं कर सकता, ठीक है। यही इसका मेन है। अब देखिए, अब इसके रजिस्ट्रेशन के कुछ प्रोसीजर्स हैं। मैंने 3 ही प्रोसीजर होता है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। किसके पास? आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, कंपनी नहीं, फर्म्स के पास।
वहाँ पे आप जाएंगे, अपना जो भी आपका होगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का आपको लिखने को दिया जाएगा, अपने कंपनी का नाम, पार्टनर्स का नाम, लोकेशन कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, क्या बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस सब कुछ करके आप डिटेल भर के दे दीजिए। फिर एक फीस जमा कर दीजिए, सिंपल। फीस जमा करने के बाद वो आपको कुछ दिन बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देंगे, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा। इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे अगर रजिस्टर्ड बिजनेस आपका हो जाता है तो। ठीक है, तो आई होप कि ये पार्टनरशिप का पूरा डिटेल रहा, 2 पार्ट में रहा। दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है उसके बारे में पूरा डिटेल हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।